हेलो गाइस, वेलकम टू IT स्मार्ट वर्ल्ड। कोरल ड्रॉ सीरीज का ये पार्ट 17 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में शेप टूल में जो इसके अंदर ऑप्शन है यहाँ पर स्मूथ टूल, स्मियर टूल, टूल टूल, इन सब टूल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने शेप टूल के बारे में कंप्लीट बता दिया है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो शेप टूल के जितने भी ऑप्शन हैं आप ऊपर देख रहे हैं, इन सभी को हमने पिछली वीडियो में एक एक करके कंप्लीट बताया है। स्मूथ टूल ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। इसे हम जूम करते हैं इसका कॉर्नर। जैसे यहाँ पर आप कॉर्नर देख रहे हैं और इसका कॉर्नर हमें स्मूथ करना है, यानी कि गोल करना है। जैसे अभी ये स्मूथ नहीं है, बिल्कुल एकदम नुकीला कॉर्नर है। तो अगर इसे आप स्मूथ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्मूथ टूल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक को थोड़ी देर के लिए दबाए रखेंगे। जितनी देर हम क्लिक को दबाए रखेंगे वो उतना ही स्मूथ होता चला जाएगा। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे ये अभी भी स्मूथ हो रहा है, ये देखिए। और जैसे हम क्लिक छोड़ेंगे तो वो उतना स्मूथ हो जाएगा। आई थिंक इतना आपको पता चल गया होगा। स्मूथ टूल से हम किसी भी कॉर्नर को स्मूथ कर सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए एक ट्रायंगल बना लिया और यहाँ से हमने स्मूथ टूल लिया और हमने यहाँ पे कॉर्नर पे इसको रखा माउस को, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो ऊपर वाला कॉर्नर है स्मूथली नीचे की तरफ मूव हो रहा है, ये देखिए। इसी तरह से हम किसी भी कॉर्नर को स्मूथली मूव करा सकते हैं, यानी कि स्मूथ कर सकते हैं, ये देखिए। एक और हम एग्जांपल के लिए ट्रायंगल लेते हैं। अब यहाँ पर इसके जो सब ऑप्शन दिए गए इनसे क्या होता है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये निब साइज़, यानी कि इसका आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका साइज़ अभी ये इतना है। अगर हम यहाँ से इसका साइज़ और कम कर देते हैं, जैसे 0.2 करते हैं, तो एंटर करते ही आप देखेंगे इसका ब्रश का जो साइज़ है ये छोटा हो गया, निब साइज़ छोटा हो गया। अगर हम इसका 1 कर देते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह से फ़िलहाल तो इसे हम छोटा कर देते हैं, तो इसे हम कर देते हैं 0.2। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर ऑप्शन है ये रेट है। रेट मीन्स टाइमिंग। जब हम क्लिक को होल्ड करके रखते हैं, अभी करंट टाइम में हमने क्लिक को होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब टाइम ले रहा है इसे स्मूथ करने में। लेकिन अगर यहाँ से इसकी हम टाइम रेट बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, टाइम रेट इसकी बढ़ा दी है। अब देखिए इसकी टाइम रेट काफ़ी बढ़ चुकी है। अब अगर हम किसी भी कॉर्नर को राउंड करेंगे तो ये थोड़ा फास्ट वर्क करेगा। आप कंपेयर कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा फास्ट वर्क कर रहा है। आई थिंक ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद अगले नंबर पे है स्मियर टूल। स्मियर टूल से क्या होता है कि आप किसी भी शेप को कुछ इस तरह का शेप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इस लाइन को हमें कुछ इस तरह से मोड़ना है, तो आप इस टूल से इसे खींच सकते हैं। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ या बाहर की तरफ। आई थिंक समझ गए होंगे, ये देखिए कुछ इस टाइप से। और इसमें यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये ब्रश का साइज़ है। इसका ब्रश का साइज़ मान लेते हैं हम 2 कर दिया हमने, और 2 ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे 1.5 रखते हैं, काफ़ी बड़ा है, 1 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रश का साइज़ जितना बड़ा होगा ये उतना ही एरिया कवर करेगा। तो इसे हम जूम माइनस करते हैं थोड़ा सा और किसी दूसरी साइड में यहाँ पर जूम करते हैं इसे, और अब आप देखेंगे ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये शेप हम आसानी से इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं स्मियर टूल की मदद से, ये देखिए यहाँ पर। और बाकी ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पर हम इसको पकड़ के इस तरह से खींचते हैं, तो ये अभी देखिए हमारा माउस करंट टाइम में यहाँ पर है, बट फिर भी जो शेप बना वो कम ही जगह में बन रहा है। यहाँ पर देखिए इसे हम वापस से खींचते हैं, ये देखिए बस हमारा माउस करंट टाइम में देखिए यहाँ पर है, बट फिर भी वो उतना ही बना। कंट्रोल जेड करते हैं हम और अभी हम इसका जो रेट है वो कम करते हैं, ये देखिए। तो अभी क्या है कि अभी बहुत ही कम है हमारा माउस यहाँ पर है, लेकिन बहुत हल्का सा स्मूथ हो रहा है, यहाँ पर स्मियर हो रहा है। तो अगर हम इसका साइज़ और बढ़ा देते हैं, और अब आप देखेंगे कि माउस के साथ साथ में लगभग ये जा रहा है, नहीं ज़्यादा खींच रहा है। अगर इसको हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, 100% कर देते हैं, तो अब आप देखेंगे कि माउस के साथ ही में चलेगा कुछ इस तरीके से। तो आई थिंक समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपने आप इसको ट्राई करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। टूल काफ़ी सिंपल है। दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगले नंबर पर यहाँ पर जो है स्मूथ स्मियर, तो इससे क्या होता है कि ये जो कॉर्नर निकालता है ये स्मूथ होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये कॉर्नर नहीं निकाल रहा है, ये राउंडेबल है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन पॉइंटी सेलेक्ट करते हैं, तो पॉइंटी में क्या होता है कि ये पॉइंट दे देता है। आई थिंक समझ गए होंगे, ये देखिए यहाँ पर हम इसको जूम करते हैं अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये पॉइंट दे रहा है, ये देखिए ये पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंटी होता है। बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी आप आइकन देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किससे क्या हो रहा होगा। तो इसमें टूल भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है ट्विल। ट्विल ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। इसे हम पहले डिलीट करते हैं, एक नया शेप बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, इसका कोई भी कलर कर देते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर ब्लू कर दिया है। और अब इसे हम ट्विल कराना चाहते हैं। देखिए क्या हो रहा है इससे, ट्विल ऑप्शन हमने लिया और हमने सिंपली क्लिक करके इसकी लाइन पे क्लिक करके क्लिक को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखा है, थोड़ी देर के लिए क्लिक हम दबा रखें। तो देखिए यहाँ पर एक बेस्ट सी डिज़ाइन बन चुकी है कुछ इस तरह से। तो इन सब टूलों का इस्तेमाल किया जाता है जब हम होल्डिंग्स या बैनर वगैरह कंपोज करते हैं, तो वहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें डिफरेंट तरीके की रफली स्टाइल हमें चाहिए होती है। तो उसके लिए हम इन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी बेस्ट तरीके से।
हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। तो यहाँ पर भी यही ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसका ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं पहले वाले टूल से। यहाँ पर टूल की बात कर रहे हैं हम, टूल, और यहाँ से हम इसका ब्रश का साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वही टाइमिंग रेट है, टाइमिंग रेट भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा टाइमिंग रेट होगी उतना ही फास्ट वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर ये कितना फास्ट वर्क करेगा अभी, ये देखिए। और अगर हम टाइमिंग कम कर देते हैं तो ये काफ़ी स्लो वर्क करेगा। ये देखिए ये वर्क कर रहा है, बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है। आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। पहले तो इसकी हम टाइमिंग रेट बढ़ाते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये इस तरह से राउंड करता है और इसका अपोजिट जो है ये इस तरह से राउंड करता है। आई थिंक समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल है। तो इस तरह से हम किसी भी शेप को डिज़ाइन दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि रेक्टेंगल को या सर्कल को ही, हम किसी भी लाइन को भी इस तरह से राउंड कर सकते हैं। ये देखिए, किसी भी लाइन को या किसी भी शेप को हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगले नंबर पर है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट टूल ये क्या करता है, यहाँ पर ये अट्रैक्ट करता है, यानी कि जैसे अगर यहाँ पर हम इसका यूज कर रहे हैं तो ये दोनों लाइनों को अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। जैसे हम क्लिक होल्ड करके रखेंगे, इसका टाइमिंग रेट ज़्यादा है, इसकी टाइमिंग रेट हम कम करते हैं। और अब आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके इसको क्लिक चलाते हैं तो ये क्या करता है, दोनों लाइनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे तो ये देखिए, ये पहले तो इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद में जब हम इसका यूज करेंगे तो ये अपनी तरफ खींचेगा, चुंबक की तरह। आई थिंक समझ गए होंगे, मैग्नेट की तरह ये अपनी तरफ खींचेगा चारों तरफ की लाइनों को या चारों तरफ के शेप को। अगर आप इसका यूज बीच में करते, जैसे कि यहाँ पर हम बीच में कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं दिखाएगा कि वर्क कर रहा है, बट ये वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई लाइनिंग नहीं ड्रॉ है ना, इसलिए। तो इसका यूज़ हम लाइनिंग पे ही करेंगे। तो जब लाइन पे इसका यूज़ हम करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए ये अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे जैसे हम माउस जहाँ भी ले जा रहे हैं वो हमारे पीछे पीछे से बनता चला जा रहा है। ये आप देखेंगे कुछ इस तरह से। ठीक इसका अपोजिट जो है वो है रिपल। इसके अगले नंबर पे जो है ये रिपल। इससे क्या होता है कि ये अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि उसका अपोजिट है, ये जो शेप है उसको बाहर की तरफ फेंकता है। आप देख पा रहे होंगे, पहले से हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ये शेप जो है ये बाहर जा रहा है, ये देखिए। तो आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। पहले से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट नहीं होगा तब तक इसमें कोई भी टूल वर्क नहीं करेगा। ये देखिए हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका टूल रिपल। अगले नंबर पर है स्मज टूल। स्मज टूल से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अट्रैक्ट और रिपल में जो ऑप्शन दिए गए वो वही है। पहला ऑप्शन यहाँ से आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं और दूसरा टाइम रेट के लिए, ये तो आप कर ही लेंगे, इतने तो आप स्मार्ट हैं ही। अगला टूल है स्मज टूल। स्मज टूल से क्या करते हैं, जिसने फोटोशॉप पढ़ा होगा उसको पता होगा स्मज टूल के बारे में। स्मज टूल से हम किसी भी शेप को अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ कुछ इस तरह से खींच सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए एक नया रेक्टेंगल बनाते हैं, इन्हें हम डिलीट करते हैं और अब स्मज टूल लेते हैं यहाँ पर, और इसका साइज़ जो है ठीक है, प्रॉपर है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, ये अंदर की तरफ से जा रहा है। इसमें हम कलर कर देते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और इस तरह से ये देखिए, और अगर हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो ये बाहर की तरफ भी जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगले, यहाँ से तो आपका ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा हो गया, यहाँ से आप ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ड्राई आउट से आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ड्राई आउट 10 कर दिया, और अब क्या होगा कि ये जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएगा ये छोटा चला, साइज़ इसका जो है वो छोटा होता चला जाएगा। ये देखिए। और फिलहाल तो इसको हम 5 करते हैं, 5 पे सेट करके चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो जब हम 5 पे इसे सेट करेंगे तो ये थोड़ा दूर जा करके छोटा होगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो इससे हम कोई भी शेप बना सकते हैं। उसके बाद अगले नंबर पर जो है ये है पेन टिल्ट। मीन्स इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका जो ब्रश का साइज़ है, अगर हम इसका 50 करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ब्रश का जो सर्कल बना है ये एलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये ब्रश का साइज़ है, ये चेंज हो गया, इसकी स्टाइल चेंज हो गई। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम 10 करते हैं तो ये और थिंक हो जाएगा, और पतला हो जाएगा। और इसी तरह से हम इसका जो मैक्सिमम है वो 90 है, मैक्सिमम हम इसका 90 सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये 50 होता है, यहाँ पर हमने इसका 50 सेट कर दिया, और अगर इसे हमें थोड़ा स्क्यू करना है यानी रोटेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर हम ये टूल यूज़ करेंगे, पेन बेयरिंग। इससे क्या होगा कि स्क्यू कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर हमने 2 सेट कर दिया या 20 सेट कर दिया, मैंने यहाँ पे 20 सेट किया, तो आप देखेंगे ये 20% जो है यानी ये स्क्यू हो चुका है, रोटेट हो चुका है। अगर हम वापस से 0 करते हैं, ये देखिए हमने 0 सेट किया और एंटर किया, तो ये देखिए यहाँ पर वापस से सीधा हो चुका है 90 डिग्री पे। और जितना इसे हम रोटेट करेंगे ये उतना रोटेट हो जाएगा, ये देखिए। और फिर उस तरीके से यहाँ पर ये वर्क करेगा। तो इसके भी ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। बाकी इनको आप खुद से ट्राई करेंगे तो बेहतर समझ में आएंगे।
क्योंकि ये ज़्यादा टफ टूल नहीं है, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगला है रफ एंड। इसके लिए यहाँ पर हम एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। रफ एंड टूल से क्या होता है कि यहाँ पर अगर इस लाइनिंग में आप फ्रीक्वेंसी देना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप आसानी से दे सकते हैं, सिंपल एक क्लिक में, सिर्फ एक क्लिक में। बाकी फ्रीक्वेंसी का रेट आप क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, 3, 2, 1। फिलहाल इसे हम 4 सेट करते हैं, तो देखिए क्लिक करते ही यहाँ पर 4 के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बन रही है। अगर हम यहाँ पर रेट कम करते हैं, जैसे 3, 2 कर दिया, तो ये उसके अकॉर्डिंग बन रही है। जितनी ज़्यादा होंगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा जनरेट होगी। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन या रेक्टेंगल या सर्कल पे हम इस तरह से आसानी से बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी रेट। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम आगे के टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल, इन सब टूलों के बारे में पढ़ेंगे। तो ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।